हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बात करेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर के मैथ के सिलेबस के बारे में। कल की क्लास में मैं मैथ का पूरा सिलेबस डिस्कस कर चुकी थी एक वीडियो में, जो आप सभी अगर नहीं देखे हैं तो जाकर पिछले लेक्चर से देख सकते हैं। आज की क्लास में हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि कल की क्लास में मैंने बताया था कि मैं आप सभी को सबसे पहले जो आपका ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म चैप्टर है वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। जो आपका पेपर फर्स्ट का सेकंड बुक ग्रुप थियरी एंड रिंग थियरी जो है, उसका मैं यूनिट फर्स्ट यानी कि ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज की क्लास में हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि हमने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुका है कुछ। तो मैं उस सभी थोड़े थोड़े टर्म्स को रिकॉल कराऊंगी, ताकि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो। जब आप ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म चैप्टर पढ़ें तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। इसी को देखते हुए मैं आज बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी। पूरे इस चैप्टर में बेसिक्स आपके क्या लगने वाले हैं, क्या क्या आपको टर्म्स पता रहने चाहिए, क्या क्या कैसे, मैं सब आज डिस्कस कर लूँगी। और मैं सभी स्टूडेंट्स से कहूँगी कि प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर आप लोग देखिएगा, क्योंकि आगे की लेक्चर जो है इस वीडियो से सभी ये रिलेटेड लेक्चर हैं। ये अगर टर्म्स आपको नहीं क्लियर होंगे तो आगे की लेक्चर में आपको दिक्कत आएगी। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा जो मैंने बात अभी को बताई समझाई आप लोगों को। तो चलिए हम चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। पहला जो टॉपिक है, हमें सबसे पहले देखिए जो हमारा चैप्टर होने वाला है, देखिए पेपर फर्स्ट का है। पेपर फर्स्ट के बुक सेकंड का है। ये स्टार्ट करूँगी। ये आपका है क्या, ग्रुप एंड रिंग थियरी। ओके, ये आपका चैप्टर है। बुक का नेम ये है आपका, सॉरी चैप्टर नहीं है, बुक का नेम है। तो ये बुक का नेम है आपका। देन पहला है जो मैं आपको क्या समझाऊंगी, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि इस चैप्टर के जो चैप्टर आपका होगा, चैप्टर कह लीजिए, यूनिट कह लीजिए, ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, ये आपका चैप्टर होने वाला है। तो चलिए पहला हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि पहला हमने लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, एफ सच दैट जी टेंड्स टू जी डैश, यानी कि कोई फंक्शन एफ है जो कि ग्रुप जी का मैपिंग किस में हो रहा है, जी डैश में हो रहा है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को कि हमने लेट किया कि कोई फंक्शन f है जिसमें ग्रुप ऑफ g एंड ग्रुप ऑफ g डैश, जिसमें g की मैपिंग g डैश से हो रही है। इतना क्लियर है आप सभी को। तो इस मैपिंग के दौरान हम क्या क्या देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है हम देख सकते हैं कि ये कौन सी मैपिंग होने वाली है। तो पहली मैपिंग पे हम बात करेंगे कि 1-1 मैपिंग। क्या बात करेंगे, 1-1 मैपिंग। फर्स्ट जो हमारा है वो क्या है, 1-1 मैपिंग है। तो 1-1 मैपिंग में क्या होता है, देखिए 1-1 मैपिंग क्या होता है इसको देखिए। 1-1 मैपिंग को हम लोग कैसे, देखिए ये सभी हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं। आई थिंक आप सभी भूल गए होंगे या कोई भी याद, एक बार आप सभी अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ये जो हमारा होता है ये क्या होता है हमारा, ये डोमेन होता है। ये क्या होता है, कोडोमेन होता है। ओके, तो ये हमारा डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो इसमें ये जो हमारा है ये जी है, ये क्या है, जी डैश है। इसमें जो आपके होंगे वो टोटल फंक्शन होंगे जी के
पूरे एलिमेंट्स होंगे, इसमें आपके जी डैश के एलिमेंट होंगे। तो देखिए हमने लेट कर लिया कि 1 2 3 4 ये जो है ये जी के कोई एलिमेंट है। तो ये जो जी के एलिमेंट है यहाँ मैंने लेट कर लिया 5 6 7 8। तो जो ये जी के एलिमेंट है ये जी डैश के एलिमेंट है, ये मैंने लेट कर लिया। तो देखिए जो ये 1 1 मैपिंग ये कहता है कि कोई भी डोमेन के एलिमेंट का जो इमेज हो वो कोडोमेन में प्रॉपरली ये मैच करता हो, यानी कि उन सभी एलिमेंट के इमेजेस कोडोमेन में बनते हों। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए डोमेन में उसका इमेज कोडोमेन में ना हो, यानी कि जितने भी एलिमेंट डोमेन में प्रेजेंट होंगे उसके इमेज कोडोमेन में मस्टली बनेंगे। यानी कि 1 का जो हमारा इमेज होगा वो 5 होगा, 2 का इमेज हमारा 6 होगा, 3 का इमेज हमारा 7 होगा एंड 4 का इमेज हमारा 8 होगा। ऐसे अब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 5 है तो इसका कोई भी इमेज ना हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 1 मैपिंग नहीं होगी। तो 1 1 मैपिंग किसे कहते हैं एक बार मैं फिर से रिकॉल कराती हूँ। डोमेन में ऐसे सभी एलिमेंट जिनके इमेज को डोमेन में उपस्थित हो उसे ही हम क्या कहते हैं 1 1 मैपिंग कहते हैं। तो 1 1 मैपिंग को जब हम थ्योरम्स में लगाएंगे तो वो हमारा जैसे कि अगर हम मानेंगे इसमें समझ लीजिए जो 2 एलिमेंट्स यानी ये जी के हैं ये जी डैश के हैं, तो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे एलिमेंट्स, यानी कि इक्वल का यहाँ पर क्या सेंस है दोनों के इमेजेस बनेंगे, यानी इसके इमेज इसमें इन सभी ये डोमेन के एलिमेंट के इमेज को डोमेन में पाए जाएंगे। बस इतना ही। अब अगले पे चलते हैं। हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड कौन सी मैपिंग होगी ऑन टू मैपिंग। कौन सी मैपिंग होगी ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग क्या कहता है एक हम डोमेन लेंगे एक कोडोमेन लेंगे, यानी कि एक जी का फंक्शन एलिमेंट होगा एक में जी डैश का एलिमेंट होगा, क्योंकि मैपिंग हमने जी से जी डैश में कराई थी। तो देखिए यहाँ पर है जो जी का एलिमेंट लेट कर लिया 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 ये मैंने जी डैश का एलिमेंट लेट कर लिया। तो ये क्या होता है डोमेन होता है, ये को डोमेन होता है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर मैंने फुल फॉर्म लिखा हुआ है इसका, तो आप सभी ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ कह रहा है कि ऑन टू मैपिंग उसे कहते हैं जब डोमेन के एलिमेंट के जैसे डोमेन के यहाँ से सुनिए, ऑन टू मैपिंग उसे कहते हैं कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हो उसकी प्री इमेजेस किस में बन रही हो डोमेन में बन रही हो। आई थिंक क्लियर है, नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से देखिएगा। इसमें क्या था 1 1 मैपिंग में था कि डोमेन के जो एलिमेंट थे उसके इमेज को डोमेन में थे। अब इसमें है आपके कि इस को डोमेन के एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसके इमेज किस में है इसमें बन रहे हैं, सॉरी यहाँ हाँ देख लीजिए ये एक जो है हमारा 3 है इसका इमेज इसमें नहीं पाया जा रहा है। तो यानी कि हम कहेंगे कि इन सभी ये कोडोमेन का इमेज इसमें हो। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। यानी कि इसको f ऑफ x इनवर्स इज इक्वल टू x ये इसके इक्वल होगा यदि ये कंडीशन फॉलो करेगा। कोई भी थ्योरम कोई भी ग्रुप को आपको सॉल्व करना होगा, यदि ये आपका कंडीशन फॉलो करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑन टू मैपिंग हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स इतना तो क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। तो अगले पे चलते हैं हम। देखिए थर्ड जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा मैनी वन मैपिंग। क्या होगा मैनी वन मैपिंग। ये मैपिंग देखिए क्या कहता है स्टूडेंट्स, एक हमारा डोमेन हो गया एक कोडोमेन हो गया।
जो कि ये जी के एलिमेंट होंगे, इसमें जी डैश के एलिमेंट होंगे। लेट कर लिया मैंने 1 2 3 4, ये जो है हमारे वो जी के एलिमेंट हैं और 1 2 3 ये हमारे जी डैश के एलिमेंट है। तो ये मैनी वन मैपिंग कहता है कि जो हमारे डोमेन के जो एलिमेंट होंगे उनके, ये देखिए कोडोमेन है। तो देखिए यहाँ से मैपिंग इसकी हो गई, इसकी मैपिंग इससे है, इसकी भी मैपिंग इससे है। तो हमारा देखिए अब इससे सेंस क्या निकल रहा है कि जो डोमेन के एलिमेंट हैं किन्हीं या दो एलिमेंट का इमेज कोडोमेन में एक हो सकता है। इसे ही क्या कहते हैं, मैनी वन मैपिंग। मैनी यानी अनेक एलिमेंट के, यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट के। मैनी का अर्थ समझ लीजिए, दो या दो से अधिक एलिमेंट के एक, वन यानी एक ही मैपिंग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैनी वन मैपिंग। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट मैपिंग है जो हमारा, वो क्या है, यहाँ पर आई थिंक दिख रहा होगा आप सभी को। तो ये हमारा है चौथा मैपिंग जो है हमारा, वो इनटू मैपिंग है। क्या है, इनटू मैपिंग। इनटू मैपिंग देखिए क्या कहता है, ये जो है डोमेन, ये कोडोमेन हो गया, ये जी का है, ये जी डैश का है। इसमें 1 2 3 मैंने लेट कर लिया और इसमें 1 2 3 4 लेट कर लिया। ओके, तो इसमें जो होते हैं कि डोमेन के सभी एलिमेंट के इमेजेस कोडोमेन में होने चाहिए। इसका क्या अर्थ हो गया कि डोमेन के सभी एलिमेंट के इमेज जो होने चाहिए वो किस में होने चाहिए, कोडोमेन में होने चाहिए। यानी कि इसमें कोडोमेन में एक आध एलिमेंट छूट सकता है, लेकिन डोमेन में सभी का इमेज बनना ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा इनटू मैपिंग हो गया। आई होप आप सभी को क्लियर। देखिए यहाँ से मैंने एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ। देखिए फर्स्ट मैंने लेट कर लिया कि एफ सच दैट जी टेंड्स टू जी में मैपिंग हो रही है। हमारी फर्स्ट मैपिंग जो है 1 1 मैपिंग है। 1 1 मैपिंग कहती है कि जो डोमेन के सभी एलिमेंट होते हैं उसका कोडोमेन में इमेज बनने चाहिए, यानी डोमेन के सभी एलिमेंट्स का इमेज हो कोडोमेन में और कोडोमेन का सभी एलिमेंट का इमेज हो डोमेन में। उसे क्या कहते हैं, 1 1 मैपिंग कहते हैं। 1 1 मैपिंग के लिए कंडीशन जो हमारी है वो x = y होती है। ऑन टू मैपिंग जो होती है हमारी जी से जी डैश में होती है, जिसमें कि जी डैश के सभी एलिमेंट यानी कि कोडोमेन के सभी एलिमेंट का प्री इमेज जो होता है वो हमारा डोमेन में होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑन टू मैपिंग कहते हैं। ऑन टू मैपिंग के लिए कंडीशन जो है हमारी f(x) x होती है, x इनवर्स x होती है। मैनी वन मैपिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, जी से जी डैश में मैपिंग होती है। इसमें जो डोमेन के किसी भी दो एलिमेंट के इमेज एक हो सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मैनी वन मैपिंग कहते हैं। इनटू मैपिंग क्या होता है, यानी कि जो कोडोमेन के मैपिंग होंगे वो इसमें आपके डोमेन में प्रेजेंट होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन के सभी एलिमेंट के जो इमेज होंगे वो कोडोमेन में उपस्थित होंगे, उसे ही हम कहते हैं इनटू मैपिंग। क्लियर हो चुके होंगे, ये छोटे छोटे टर्म्स थे जो मैंने आपको समझाया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है, ईपीमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, एंडोमॉर्फिज्म क्या होता है, ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो जो ऑटोमॉर्फिज्म है वो हमारा है चैप्टर, तो ये इसलिए मैं लास्ट में बताऊंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट। देखिए हमारा होमोमॉर्फिज्म जो होता है वो क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो लेट कर लेते हैं कि कोई ग्रुप जी है जिसका ऑपरेशन जो है वो क्या है,
स्टार है, और एक और हम लेट कर लेते हैं ग्रुप जी है, और जिसका ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, वो इनटू है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन के बारे में आप सभी थर्ड सेमेस्टर में काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़े होंगे। तो आई होप आप सभी को ये पता ही होगा कि बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि जी स्टार एक ग्रुप है जिसका बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, और जी एक ग्रुप है जिसका बाइनरी ऑपरेशन इनटू है। ये मैंने लेट कर लिया। अब क्या करेंगे कि एफ ऑफ जी टेंस टू जी, यानी कि हम जी से जी में मैपिंग कराएंगे। क्या कराएंगे? जी से जी में मैपिंग। तो देखिए, तो ये जो जी से जी में मैपिंग होगा, तो जो कंडीशन है हमारी, यदि ग्रुप कोई भी ग्रुप हमारा होमोमॉर्फिज्म होगा तो एक कंडीशन फॉलो करेगी, एफ एक्स वाई एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ये हमारी फॉलो करेगी कंडीशन। ये कंडीशन क्या कहती है? यदि ये जो एफ ऑफ एक्स स्टार वाई, एक्स और वाई जो है हमारे ग्रुप के एलिमेंट होंगे, बिलोंग्स जी, ये हमारे ग्रुप यानी कि जी में बिलोंग करेंगे। ये क्या है? यक्स और वाई जो है वो जी के एलिमेंट हैं। तो देखिए, जब जी के एलिमेंट है तो ये कंडीशन क्या कहती है होमोमॉर्फिज्म की, कि एफ स्टार वाई इज इक्वल टू एफ एक्स और सेकेंड वाले का बाइनरी ऑपरेशन और एफ वाई, यानी कि फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन ब्रैकेट में एक्स इंटू वाई और इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, यानी कि सेकेंड वाले का बाइनरी ऑपरेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं कि ये ग्रुप हमारा, ये जो ऑपरेशन अगर सेटिस्फाई होगा तो ये कहेंगे कि ये हमारा होमोमॉर्फिज्म है। अगला क्या है हमारा? अगला है मोनोमॉर्फिज्म। ये है हमारा मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म को हम एक और नाम से जानते हैं, इंजेक्शन। अब आप सभी ये ना समझ लीजिएगा कि इंजेक्शन जो लगाने वाला है, इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। क्या नेम है? इंजेक्शन। मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स? होमोमॉर्फिज्म अब मैं आगे नहीं लिख रही हूँ, समझ जाइएगा, प्लस 1-1 मैपिंग। अभी मैंने ये, अब देखिए आप सभी जो अगर इस चैनल पे इस वीडियो में नया आया होगा स्टूडेंट, तो उसको पता ही नहीं होगा कि 1-1 मैपिंग क्या होते हैं। तो ये सभी ये टर्म्स मैंने पिछली वाली लेक्चर में क्लियर कर दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो मोनोमॉर्फिज्म होगा, ये क्या होगा? ये अगर कोई भी ग्रुप आपका मोनोमॉर्फिज्म होता है तो उसमें ये दो कंडीशन आपका होल्ड करेगा। क्या होल्ड करेगा? पहले तो वो एक होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। होमोमॉर्फिज्म होने के लिए हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी होगी। जब ये कंडीशन आपका फॉलो करेगा तभी ये ग्रुप आपका होमोमॉर्फिज्म होगा। उसके साथ में 1-1 मैपिंग होनी चाहिए। तो यदि ये दोनों कंडीशन आपकी ये कोई भी ग्रुप फॉलो करता है तो वो कौन सा ग्रुप होगा? होमोमॉर्फिज्म ग्रुप, सॉरी मोनोमॉर्फिज्म ग्रुप होगा। होमोमॉर्फिज्म प्लस 1-1 मैपिंग को अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या होगा? मोनोमॉर्फिज्म होगा। अगला है जो हमारा है वो क्या है? ईपीमॉर्फिज्म। ईपीमॉर्फिज्म को हम क्या कहेंगे? सर्जक्शन। अब देखिए, इन सभी टर्म्स को आप लोगों को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे की वीडियो में ये टर्म्स आपके अप्लाई होंगे, इन्हीं के बेस्ड पर आपके थ्योरम्स जो हैं वो प्रूफ होंगे। तो अच्छे से इस सभी को देखिएगा। तो ईपीमॉर्फिज्म गाइस क्या कहता है कि पहले तो ग्रुप हमारा होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, प्लस ऑन टू होना चाहिए।
इसमें कहा था कि 1-1 होना चाहिए, ये हमारा क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म प्लस ऑनटू, तो हमारा ये होगा, तो हमारा ग्रुप क्या हो जाएगा, ईपीमॉर्फिज्म। अगला है हमारा आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं बाइजेक्शन। बाइजेक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखिए, पहले तो ग्रुप हमारा होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, फिर होना चाहिए 1-1 होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, ऑनटू होना चाहिए। जब ये 3 कंडीशन स्टूडेंट फॉलो करेंगे तो ग्रुप हमारा जो होगा वो क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म। अब 1-1 और ऑनटू अगर जिस स्टूडेंट को नहीं पता है तो वो पिछली लेक्चर हमारी देख सकता है, सभी ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछली लेक्चर में क्लियर किया हुआ है। तो अगला देखिए क्या है, एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म क्या होता है, इसमें पहले तो होमोमॉर्फिज्म फॉलो करेगा। कोई भी ग्रुप अगर होमोमॉर्फिज्म हो और जी से जी में मैपिंग हो, यानी कि यदि कोई ग्रुप जी से जी मैपिंग हो और होमोमॉर्फिज्म, यदि ये 2 कंडीशन को फॉलो करता है तो वो हमारा एंडोमॉर्फिज्म ग्रुप हो जाएगा। तो अगला देखिए, हमारा लास्ट जो हमारा है वो है ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म ये क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म प्लस 1-1 मैपिंग प्लस ऑनटू मैपिंग प्लस जी से जी में मैपिंग। ये जब 1 2 3 4 यानी कि 4 कंडीशन को जब फॉलो करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो वो जो होगा हमारा क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म। यही हमारा यूनिट है। स्टूडेंट हमें क्या ही पढ़ना है, ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ना है। ऑटोमॉर्फिज्म, तो ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है ये मैंने क्लियर कर दिया। यदि ये कोई भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म 1-1 मैपिंग, ऑनटू मैपिंग एंड जी से जी में मैपिंग को शो करता है तो वो हमारा ग्रुप क्या कहलाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगा। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगली लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।